नमस्कार दोस्तों, मिथ पीए सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। लगभग इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 450 के 0.9% में अगर हम 250 के 0.2% से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आएगी। देखो, 450 का 0.9% कितना होगा, तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100। याद रखा आपको, डिवाइड 250 का 0.2%, परसेंट को हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा आपके 100। डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा एक जीरो, ठीक है ना। जीरो जीरो कट जाएगा और चाहो तो इसको 5 से काट दो, ये कट जाएगा आपके 9 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो यह आ जाएगा 81/20। डेसिमल हटाएंगे तो अपोन में जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से कट गया 4 बार और 2 से कट गया 2 बार, तो यह आ जाएगा आपके 1/2। चूंकि भाग चिन्ह है और उसके बाद संख्या बटे में, तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, 2 से कट जाएगा 10 बार, तो आंसर आ जाएगा हमारा 81/10। या इसको पॉइंट में लिखना चाहे तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 8.1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए का 10 पैसा कितना प्रतिशत है। मतलब 10 पैसा जो है वो 1 रुपए का कितना परसेंट है। तो 10 पैसा किसका पूछा, 1 रुपए का बटे में करेंगे 1 रुपया, और प्रतिशत में पूछा है 100 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। जिससे पूछा जाए उसे हमेशा बटे में लिखते हैं। अच्छा, 10 पैसे हैं, 1 रुपया है, तो प्रतिशत निकालने के लिए पहले इकाई को समान करेंगे। तो 1 रुपए का मतलब कितना होता है 100 पैसे, तो उसके लिए लिख सकते हैं 100 पैसे इंटू में 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा आपके 10%। ठीक है। अगला पीआईक्यू आपको दिया गया है, 1400 का कितना परसेंट 119 होगा। तो माना कि 1400 का x%, तो 1400 का x% ने मान लिया कितना होगा 119, x% है तो x बटे में क्या जाएगा 100, जीरो जीरो कट जाएगा, x की वैल्यू निकाल ली, 14 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 14 से हम डिवाइड कर देंगे, 14 से 1 जा नहीं, तो 14 8 जा कितना होता है 112, और बचेगा आपके 7, 14 5 जा 70, तो आपका आंसर कितना जाएगा 8.5%। आपसे बोला 1400 का कितना परसेंट, तो हमने मान लिया x%, वो कितना 119, x की वैल्यू निकालनी है, बाकी संख्या को उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में थी तो कहा कि डिवाइड में, तो आंसर आ गया 8.5%। अगला क्वेश्चन है कि 450 केलों में से 30% जो केले वो खराब हुए, तो कितने खराब हुए। तो खराब कितने हुए 450 में से 30%, तो हम निकाल देंगे 450 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 135। ठीक है। अगला अच्छा पीआईक्यू है, एक संख्या के 88% और 55% का जो अंतर है 1485 है, तो इसका 45% क्या होगा। एक संख्या के 88 और 85% का डिफरेंस जो है वो आपको दिया है 1485, ठीक है ना। देखो, दो संख्याओं का अंतर आपको दिया है, तो दो संख्याओं का अंतर है 1485, तो इन दोनों संख्याओं के परसेंट में कितना डिफरेंस है माइनस करेंगे तो कितना है 33 का। चूंकि हमें दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है तो हमने दोनों संख्याओं के डिफरेंस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इनटू हमसे पूछा गया है कि संख्या के 45% का मान कितना होगा, तो 45% निकालना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। देखो 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 3 जा हो जाएगा आपका 33, 11 5 जा 55, 11 से कट गया आपका 3 टाइम और 3 से कट जाएगा आपका 45 टाइम, तो बच गया 45 इंटू 45 यानी कि 45 का स्क्वायर, और 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2025। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला एक इंपोर्टेंट पीवाईक्यू आपके सामने, x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के इक्वल है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है। x माइनस वाई का 50% जो है
वो x प्लस वाई के 30% के इक्वल है। तो इसको सोल्व करते हैं। 50% का मतलब कितना हो गया? 50/100। और 30% का मतलब हो जाएगा 30/100। जीरो आपस में कट जाएगी। ठीक है, यहां से हम एक्स वाई में रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो 5 को गुणा करेंगे 5x और 5y, 3 को गुणा करेंगे 3x और 3y। x का मान निकालना है, x को इधर लाएंगे, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 5 में से 3 जाएगा 2x बच जाएगा। ये 5 माइनस का हो जाएगा तो प्लस का, 3y और 5y कितना हो जाएगा आपके? 8y। ठीक है ना, तो यहां से हम एक्स वाई का अनुपात निकाले तो y 8 को इधर भेज देंगे, 2 को इधर भेज देंगे। एक्सचेंज कर दिया हमने, y के गुणांक को x के नीचे और x के गुणांक को y के नीचे भेज दिया, क्योंकि गुणा करेंगे तो आपस से वही संख्या आ जाएगी। तो यहां से पता लग गया कि x का मान 8 है और y का मान 2 है। आपसे पूछा है y x का कितना प्रतिशत है? y जो है x का कितना प्रतिशत है? अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ए बी का कितना परसेंट है या ए बी का कितना परसेंट होगा, तो हमें क्या करना है? पहली संख्या को अंश में लिखते हैं न्यूमरेटर में, बाद वाली संख्या को डिनोमिनेटर में इंटू 100 करते हैं। y x का कितना परसेंट है? तो ऊपर आएगा y का मान। किससे पूछा? x से। नीचे आएगा x और परसेंट में निकाला 100 से हम गुणा कर देंगे। 2 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा आपके 25 बार। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आ जाएगा 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि फिर 20 की कमी की तो इसके मान में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि आप ए और बी से कर सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 से। ए वृद्धि या कमी पहली, बी दूसरी वृद्धि या कमी। तो वृद्धि होती तो प्लस के साथ लिखना और कमी होती तो माइनस के साथ। जैसे आपसे बोला गया पहले 25 की वृद्धि की तो प्लस के 25, 20 की कमी की तो माइनस के 20। ए इंटू बी, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ए इंटू बी और बटे में क्या जाएगा आपके? 100 आ जाएगा। यहां से घटाएंगे देखो 5 बच जाएगा। 25 से कट गया 4 बार और 4 से कट गया 5 बार, यानी आंसर कितना आ गया? 0%। मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही है। तो एक तरीका तो ये होता है जब आपको एक संख्या के मान में वृद्धि या कमी दी गई हो तो उसे सोल्व करने का। ठीक है, अगर दोनों संख्या में वृद्धि होती है तो दोनों क्या करते हैं? हम प्लस के ले लेते हैं। एक तरीका कि आप संख्या का मान मान लो 100, माना संख्या की वैल्यू 100 है। पहले क्या हो? 25 की वृद्धि हो तो कितना कर देंगे? 125%। और फिर 20 की कमी हुई है तो 100 में घटा के लिखेंगे। 20 की कमी हुई है 100 में से 20 घटाएंगे। वृद्धि हुई तो प्लस करके लिखेंगे और कमी है तो माइनस करके। इसे हम सोल्व कर लेंगे। देखो 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 25 बार, 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 4 बार। तो यहां से मान कितना आ गया? 100। पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, तो कितना परिवर्तन हुआ? 0%। तो जब एक संख्या के मान में वृद्धि या कमी दी गई है तो दोनों में से आप किसी भी तरह से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या के 3/5 के 5/8 के 2/3 का मान 25 है। कोई संख्या पता नहीं है, माना कि x, इसके 3/5 के 5/8 का भी 2/3 का मतलब होता है इंटू, और इसका मान आपको दिया है 25। तो हमसे पूछा है कि संख्या का 10% क्या होगा? तो पहले x का मान निकालते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से कट गया 4 बार। तो x/4 का मान आ गया आपके 25। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। हमसे पूछा संख्या का 10%, 100 का 10% कितना होगा? तो 100 इंटू 10/100, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपके? 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं जो है किसी तीसरी संख्या से 20 और 25% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? दो संख्या दे रखी, माना कि दो संख्या ए और बी है, कोई तीसरी संख्या से इससे क्या है? 20 और 25% कम है। अब तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100। देखो पहली संख्या जो है वो थर्ड संख्या से, तीसरी संख्या से 20% कम है। 100 से 20 कम है तो कितने हो जाएगा? 80।
दूसरी से 25 कम है तो कितना हो जाएगा आपके 75। ठीक है ना। पूछा यह है कि दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है, उस कंडीशन में न्यूमरेटर में आपको दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेना होता है और जिससे पूछा गया उसका हम भाग देते हैं। आपसे बोला है दूसरी पहले से कितनी कम है, तो इसमें कितने का अंतर है 5 का। किससे पूछा है पहली से, तो डिवाइड बाय 80 और प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा कर देंगे। अगर ये बोलता दूसरी पहले का कितना परसेंट है, तो 75/80 इंटू 100 करते हैं, दूसरी पहले का कितना परसेंट है। लेकिन बोला दूसरी पहले से कितनी कम है, तो कम ज्यादा में क्या लेते हैं हम अंतर। 0 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट गया 5 बार, तो जाएगा 25/4। ये इसको लिख सकता हूं 6.25%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में अगर 10 की कमी की जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है, तो पहले वाली भिन्न क्या थी। माना कि भिन्न क्या आपके x/y। आपसे बोला गया संख्या का जो अंश है उसमें 20 की वृद्धि हुई, अंश में 20 की वृद्धि हुई तो कितना कर देंगे हम 120। हर में 10 की कमी हुई, कमी है तो 100 में माइनस करके लिखेंगे, वृद्धि तो 100 में प्लस करके। तो अंश में 20 की वृद्धि और हर में 10 की कमी की जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाता है। तो भिन्न हमें निकालनी x/y का मान निकालना है। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 3 9। तो x/y का मान निकालना है, 4/3 गुणा में है, उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके 3/4 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार, तो x/y का मान कितना आ जाएगा हमारे 4/7। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है PYQ। कॉलेज में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। जितने लड़के हैं उसमें से 20% जो है वो क्या आपके एडल्ट हैं, 25% लड़के एडल्ट हैं। तो आपसे पूछा कितने स्टूडेंट है जो नॉन एडल्ट है यानी कि अवयस्क है। देखो आपको बोला है बॉयज और गर्ल्स का, लड़के लड़कियों का अनुपात कितने 3:2। तो हम क्या करते हैं इसको इजी बनने के लिए कितना मान लेते हो 300 और 200। क्यों, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी तो वापस से क्या आ जाएगा 3:2। हम 3x से या 2x से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम इसको 100 का मल्टीपल ले लेते हैं। तो लड़के कितने हो गए 300, लड़के कितने हो गए आपके 200। जितने लड़के हैं उनमें से क्या है 20% क्या है अवयस्क है। तो वयस्क बॉयज कितने होंगे, लड़के कितने होंगे, तो कुल कितने 300, उसका कितना है 20%। तो 300 का निकालेंगे हम 20% तो कितना आ जाएगा आपके 60। ठीक है। जितनी लड़कियां हैं गर्ल्स हैं उनमें से 25% वयस्क है, तो कितना हो जाएगा आपके 50। यानी कुल मिला के कुल एडल्ट आपके जो विद्यार्थी हो कितने हो गए 110 हो गए। हमसे पूछा है अवयस्क कितने, उल्टा पूछा है, तो पहले वयस्क निकाल लो। ठीक है ना। वयस्क कितने आ गए 110, प्रतिशत में कितने होगा। देखो 110 वयस्क के कितने में से टोटल कितने हैं, हमने लड़के 300 लड़कियां 200 मान दी, कुल कितनी होगी आपकी 500 और प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा कर देंगे। तो पहले हम निकालते कुल वयस्क कितने हैं परसेंट में, तो टोटल कितने 110, कितने में से 500 इंटू 100 कर दिया, तो यहां से कितना आ गया आपके 22%। यानी कि कुल 22% विद्यार्थी वयस्क हैं। तो अवयस्क कितने होंगे, टोटल परसेंट में मान कितना मानते हैं 100, तो 100 में से 22 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 88%। ये हमारा 78%, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन है एक लड़के ने छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए और 60 नंबर से फेल हो गया, जबकि दूसरे ने 50% नंबर प्राप्त किए और उसे न्यूनतम पास अंकों से 40 अंक अधिक मिले। तो आपसे पूछा परीक्षा में कुल कितने अंक थे। देखो दो विद्यार्थी है, एक को मिले 25% अंक, एक को मिले 50। जिसे 25 मिले वो 60 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। जिसे 50% नंबर मिले
उसे न्यूनतम पास अंकों से 40 अंक अधिक मिले हैं। यानी कि जो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स थे, न्यूनतम पास जो अंक थे, तो एक को न्यूनतम पास अंकों से कम मिले हैं इसलिए फेल हो गया, एक को न्यूनतम पास अंकों से ज्यादा मिले हैं। ठीक है ना। अब देखो, एक को मिनिमम से 60 कम मिले, एक को 40 ज्यादा मिले हैं, तो दोनों का अंतर कितना होगा? तो दोनों का अंतर टोटल कितना होगा? 20 नहीं होगा, ध्यान रखना 100 होगा। बच्चे यहां गलती करते हैं, 60 में 100 माइनस करे हुए। अरे न्यूनतम से एक को 60 कम मिले हैं और एक को 40 ज्यादा मिले हैं, तो इनमें कितने का अंतर है? तो टोटल अंतर कितने का हो गया आपके? 100 का। यानी कि इन क्वेश्चन में अगर एक फेल एक पास होता है तो अंकों का जो अंतर होता है वो दोनों के योगफल के बराबर होता है। अगर दोनों फेल होते हैं या दोनों पास होते हैं तब हम इनको माइनस करते हैं अंतर निकालने के लिए। तो दोनों विद्यार्थियों के अंकों का अंतर कितना आ गया हमारे? 100 का। अच्छा, प्रतिशत में कितने का अंतर है? 25 का अंतर है। तो अंतर में हम 25 अंतर का भाग दे दिया। हमें निकालना है कुल अंक, और कभी भी कुल अंक परसेंट में हम कितना मानते हैं? 100। तो 25 से कट जाएगा 4 बार, तो परीक्षा में कुल अंक कितने आ जाएंगे आपके? 400। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40% लड़के स्टूडेंट तो गणित में और 30% अंग्रेजी में फेल होते हैं, जबकि 10% जो है वो दोनों में फेल होते हैं। तो आपसे पूछा कितने विद्यार्थी पास हुए? देखो, टोटल में से मैथ में कितने व्यक्ति फेल हुए? 40%। और आपसे बोला है टोटल में से 30% जो है वो किसमें फेल हुए? अंग्रेजी में। यानी कुल में से 40% तो फेल हुए गणित में, 30 हुए अंग्रेजी में। कुछ कॉमन है जो दोनों में फेल हुए, इसलिए हमें इस तरह का डायग्राम बनाना पड़ा, क्योंकि दोनों में कुछ भाग कॉमन है। कितना? 10%। आपसे बोला 10% जो है वो दोनों में फेल हुए, तो दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने दोनों में कॉमन ले लिया। ठीक है। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम निकालते हैं केवल मैथ में कितने फेल हुए। मैथ में टोटल फेल कितने होते? 40, लेकिन 40 में से 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल है, मतलब अंग्रेजी में फेल है। तो हम निकालते हैं केवल गणित में कितने फेल है। टोटल गणित में 40% फेल है, लेकिन इसमें 10% ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी फेल है। तो केवल गणित के निकालने के लिए हम कॉमन वाले भाग को माइनस कर देंगे। तो केवल गणित में फेल कितने आ गए आपके? 30%। केवल अंग्रेजी में कितने फेल है ये हमें निकालना है। अंग्रेजी में कुल फेल कितने आपके? 30%। 10% तो कॉमन है, तो अंग्रेजी में टोटल फेल कितने आ गए आपके? 20। ठीक है। देखो, 30% गणित में फेल है, 20 अंग्रेजी में फेल है, और 10% दोनों में फेल है। तो कुल फेल कितने हो जाएंगे? सबको जोड़ देंगे। तो कुल फेल कितने हो गए हमारे? 70% हो गए। हमसे पूछा है कुल पास कितने हैं? सॉरी, 60 हो जाएगा। 30 होता 40 20 60 हो जाएगा। हमसे पूछा कुल उत्तीर्ण कितने, पास कितने हैं। टोटल हम कितना मानते हैं? 100। तीनों को मिला के, इंग्लिश गणित और दोनों जो दोनों में फेल है, इन सबको मिला के 60% विद्यार्थी जो है वो क्या है? फेल है। तो पास कितने होंगे? 100 में 60 घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 40%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला एक और अच्छा क्वेश्चन, एक्स की आय वाई से 20% अधिक है तो वाई की आय एक्स से कितने परसेंट कम है। बच्चे जल्दबाजी में 20 कम है तो 20 अधिक लगा देते हैं और गलत हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कैसे करते हैं इनको? एक्स की आय वाई से 20% अधिक है, एक्स की 20 ज्यादा है, वाई को अगर 100 मानेंगे तो एक्स की आय कितनी हो जाएगी आपकी? 120 हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपसे पूछा वाई की आय एक्स से कितने कम है। वाई की आय एक्स से कितने कम है? कम ज्यादा में क्या लेते हैं हम? अंतर लेते हैं। दोनों में कितने का अंतर है? 20 का। वाई के एक्स से कितने कम है? एक्स बोला है तो बटे में एक्स इंटू 100 कर देंगे। 20 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 50/3, सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16.66%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला एक और बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी का कुल वेतन आपको दिया है 2000। ए 95, बी 85% एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं। अगर दोनों की बचत समान है तो आपसे पूछे ए का वेतन कितना होगा।
देखो ए और बी का टोटल वेतन हमें दिया है 2000। अगर हम ए का वेतन एक्स मान लेते हैं तो बी का कितना हो जाएगा आपके 2000 माइनस एक्स हो जाएगा। बी का निकालना है, ए का एक्स मान ले तो बी का कितना हो जाएगा 2000 माइनस एक्स। ए और बी की बचत क्वेश्चन में बोली समान है। देखो ए 95% खर्च करता है, टोटल इनकम में से 95 खर्च की, तो ए की बचत कितनी हो जाएगी केवल 5%, आय का 5%। ये होगी किसकी बचत, ए की। बी की आय है 2000 माइनस एक्स, बी अपनी आय में से 85% तो खर्च करता है, तो बचेगा कितना 15%। ये हो जाएगी आपकी बी की बचत। यानी कि पहले हमने क्या किया, ए और बी दोनों की बचत निकाल ली। आपसे बोला दोनों की बचत समान है, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। ए और बी की जो बचत है इसे आपस में इक्वल कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा आपके 3 बार। इसको सोल्व करते हैं, 3 गुना होगा तो 6000 माइनस 3x, एक्स को इधर भेजेंगे तो 4x बराबर 6000 आ जाएगा। एक्स का मान निकालना है, 4000 में 4 का भाग दे देंगे तो 6000 में 4 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके 1500। ठीक है ना। तो ये क्या गया, एक्स का मान पूछा क्या था, ए का वेतन। ए का वेतन हमने एक्स ही माना था, मतलब ए का वेतन कितना आ गया आपके 1500 रुपए आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। नोट करें। अगला क्वेश्चन है, घी की कीमत में 60% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसके खर्च में कंज्यूमशन में खपत में कितनी कमी करें। खपत में अगर हमने 15% कमी कर दी तो खर्च पे कितना फर्क पड़ेगा। देखो कीमत में 60% की वृद्धि हुई है, तो आपसे बोला खपत में कितनी कमी, 15% की कमी कर देते हैं तो खर्च में कितना फर्क पड़ेगा, ये हमसे पूछा है। इसको करने के दो तरीके, एक ही संख्या के मान में वृद्धि या कमी दी जाती तो आपसे बताया था, या तो आप प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 से कर सकते हैं। जैसे 60 की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, कीमत में तो प्लस 60 कर दिया। हमने कंजम्पशन में खपत में 15 की कमी की तो माइनस के 15, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए इंटू बी बटे 100। तो यह आ जाएगा आपके 45 माइनस 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट गया 3 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो यहां से आ जाएगा 36%। चूंकि आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कुल मिला के खर्च में 36% की वृद्धि होगी। दूसरा तरीका कि मान लो पहले इनकम कितनी थी आपकी 100 थी, यानी कि पहला जो खर्च था 100 था, कीमत 60 बढ़ी तो 160 कर देंगे, खर्च में 15 की कमी की तो 85 कर देंगे, वृद्धि हुई तो 100 में प्लस करके, कमी है तो माइनस करके लिख देते हैं हम। देखो ये ऊपर की 3 जीरो से नीचे की 3 जीरो कट जाएगी, ठीक ना। 5 से कट जाएगा 17 बार, 5 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 8 बार। 70 जब 136 हो गया, पहले हमने माना था मान 100, अब 136 हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई आपकी 36% की। तो दोनों में से आप किसी भी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है। एक बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 25% की कमी हुई है। चूंकि भाव में कमी हुई है तो अब हमें जो है 360 रुपए में जितनी पहले मिलती थी उससे 7.5 किलो चीनी ज्यादा मिलती है। तो आपसे बोला गया कि पहले चीनी कितने रुपए किलोग्राम थी। देखो एक चीज समझो, अगर कीमत बढ़ेगी तो हमें वजन क्या होगा, कम मिलेगा। भाई कोई चीज महंगी है तो उसका वजन क्या होगा, कम होगा। कोई चीज सस्ती तो वजन क्या होता है, ज्यादा। यानी कीमत और वृद्धि हमेशा एक दूसरे के, कीमत और वजन, वृद्धि मतलब वजन। जैसे टमाटर 20 रुपए किलो है तो 1 किलो आ रहे हैं आपके 20 रुपए के। अगर टमाटर का भाव 40 हो गया, यानी कि भाव 20 से 40 हो गया तो दुगना हो गया, तो वजन जो 1 किलो से कितना हो जाएगा, आधा किलो। यानी कि जितना किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है उतना उसके वजन में क्या होती है, कमी होती है। आपसे बोलेगा चीनी के भाव में 25% की कमी हुई। चीनी का भाव, मान लो चीनी का भाव पहले 100 था तो अब कितना हो गया आपके 75। अच्छा भाव में कमी हुई है तो वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी कि वजन 75 से कितना हो जाएगा, 100। यानी कि पहले अगर वजन का अनुपात 75 था तो अब कितना हो गया आपके 100 हो गया। ठीक है ना। तो आपसे कहा है जब चीनी के भाव में कमी हुई है तो वजन बढ़ गया, तो वजन बढ़ गया
तो 7.5 किलोग्राम चीनी अधिक आती है। यानी कि चीनी कितनी अधिक आ रही है? 7.5 किलोग्राम। यानी कि वजन में कितनी वृद्धि हुई? 7.5 की। तो अनुपात में कितनी वृद्धि हुई? देखो 75 से कितना हो गया? 100। कितनी की वृद्धि हुई? 25 की। तो हम निकालते कि पहले चीनी कितनी आ रही थी, पहले वजन क्या था, पहले चीनी कितने किलोग्राम आ रही थी। तो पहले कितने? 75 से गुणा कर देंगे, 25 से कट जाएगा 3 बार, 7 21, 3 5 15। यानी कि पहले चीनी आ रही थी 22.5 किलो। क्या किया भाई, कीमत जो है 100 से 75 हुई, तो वजन 75 से कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि वजन में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन ने बोला है वजन में 7.5 की वृद्धि हुई है, तो अनुपात में कितनी वृद्धि हुई? 25 की। हमें निकालना पहले चीनी कितनी आ रही थी, पहले चीनी का वजन कितना था। यानी कि पहले 22.5 किलोग्राम चीनी आ रही थी, कितने में? 360 रुपए में। अब क्या हुआ, बढ़ गया तो 7.5 किलो ज्यादा आ रही, मतलब अब आ रही होगी आपकी 30 किलो। अच्छा, तो हमें निकालना है, भाव निकालना है प्रति किलोग्राम। तो 360 रुपए में पहले कितनी आ रही थी? 22.5 किलोग्राम चीनी आ रही थी, तो 22.5 का भाग दे देंगे, 10 पे लौटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10। देखो 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा आपके 45 बार, और 45 से कट जाएगा 9 से कट जाएगा 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 से कट जाएगा 8 बार, तो आंसर आ जाएगा 16। यानी कि पहले चीनी जो थी 16 रुपए प्रति किलोग्राम थी। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जितना आपकी कीमत में कमी होती है उसका अपोजिट कर देना, तो आपके वेट का यानी कि वजन का अनुपात आ जाएगा। अगर आपसे बोला है पहले चीनी का मूल्य निकालना है, तो पहले चीनी का वजन निकाल लो। अब चीनी का वजन क्या होगा, तो आप अब वाले अनुपात से गुणा कर देना, और जो कीमत दी उसमें भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। एक सामग्री की लागत जो है यानी क्रय मूल्य जो है 75 रुपए है, अगर इसके मान में 20% की वृद्धि और बाद में 20 की कमी कर दे, तो इसका नया मूल्य क्या होगा। देखो पहले मूल्य कितना? 75। 20 की वृद्धि की तो कितना कर देंगे हम? 120 कर देंगे, और कमी की तो कितना कर देंगे? 80 कर देंगे। यानी कि पहले 20 की वृद्धि की, फिर 20 की कमी की, तो नया मूल्य क्या आएगा? इसको सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 25 से 75, 25 से कट के 4 बार, 4 दूनी 8, तो 12 36, 36 दूनी कितना जाएगा? 72। यानी कि अब जो है इसका भाव 75 था, अब कितना हो गया? 72। यानी कि 3 रुपए की कमी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। एक और बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, किसी नगर की जनसंख्या में 4 साल में 2 बार 20% की वृद्धि और उसके बाद 2 बार 20% की कमी होती है, तो अब जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो मान लिया हमने कि माना पहले जनसंख्या कितनी मान ली हमने? 100 मान ली। ठीक है, माना कि पहले जनसंख्या में कितनी? 100 है। 2 बार 20 की वृद्धि हुई तो 120 कर देंगे, और उसके बाद 20 की कमी हुई तो कितना कर देंगे हम? 80। वृद्धि हुई तो प्लस कर देंगे, कमी है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं। देखो आपसे बोला गया जनसंख्या, मान लो नहीं पहले जनसंख्या 100 थी, 2 बार 20 की वृद्धि तो प्लस 120 कर दिया, वृद्धि है तो 2 बार कमी हो तो कितना कर दिया? 80 कर दिया। तो हम निकालते हैं अब जनसंख्या कितनी हो गई। ये 4 जीरो से ये कट जाएगा, 100 से 100 भी कट जाएगा आपकी। ठीक है ना। तो क्या जाएगा? 12 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 8, ये कितना होगा आपके? 144 इंटू 64 अपॉन 100। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 64 इंटू 100 6400, यह जाएगा आपके 2304 ना, 2304 इंटू 4, यह जाएगा आपके 9216 आ जाएगा बटे 100। तो आपका आंसर आएगा 92.16। मल्टीप्लाई किया है केवल, यानी कि जनसंख्या जो पहले 100 थी अब वो 92.16 हो गई है। तो जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ? 100 से 92.16 हो गई, तो कमी हुई है। कितनी कमी? 100 में से हम 92.16 को माइनस करेंगे। क्वेश्चन पूछा था लगभग आंसर बताइए, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7.84 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि माइनस में है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला एक और बढ़िया क्वेश्चन है, चुनाव वाला क्वेश्चन है।
आपसे बोला गया एक उम्मीदवार को कुल वोट का 41% वोट मिला है और वो अन्य उम्मीदवार से 270 वोट से हार गया, तो कुल वोट कितने हैं? देखो, वोट वाले क्वेश्चन में कुल वोट हमेशा आपको 100 मानने होते हैं, ध्यान रखें। कुल वोट हमेशा परसेंट में 100 मानेंगे। आपसे बोला गया कुल वोटों में से एक को मिले हैं 41%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? हम 100 में से 41 को माइनस करेंगे तो दूसरे के आ जाएंगे हमारे 59। ये पहले व्यक्ति के वोट आ गए और ये दूसरे के आगे। आपसे बोला गया जिसको 41% वोट मिले हैं वो 270 वोट से हार गया। इसका मतलब ये हार गया, यानी कि इससे जीतने वाले उम्मीदवार से 270 वोट कम मिले हैं। एक को मिले 41, दूसरे को कितने मिलेंगे? 59। दोनों में कितने का अंतर दिया? 270 का अंतर हमें दिया है, तो यहां कितने का अंतर है? माइनस करेंगे 18, 18 का भाग दे देंगे। हमसे बोला गया कुल कितने वोट है, कुल वोट हमें निकालने हैं। कुल वोट हम कितना मानते हैं? 100, 100 से गुणा कर देंगे। देखो 9 से कट जाएगा 30 बार, 9 दूनी 18 और 2 से कट गया 15 बार, तो कुल वोटों की संख्या आ जाएगी आपकी 1500। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कुल वोट 100 मानकर ही क्वेश्चन करना होता है। अगला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 15% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाले और जिन्होंने वोट डाले थे उसमें से एक को 62.5% वोट मिले और वो 2400 वोट से जीत गया। तो हमें पता करना है कुल वोट कितने थे। देखो, कुल वोट हम कितना मानते हैं? 100। 15% ने वोट नहीं डाले, यानी कि वोट डालने वाले कितने बच्चे? 85%। अच्छा, जिन्होंने वोट डाला है उसमें से एक उम्मीदवार को मिला 62.5%, तो देखो दूसरे को कितना मिलेगा? 33.5। क्यों भाई? हम मान लेते हैं कि जिन्होंने वोट डाले उनका परसेंट मान लिया हमने, 100 मान लिया, तो एक को कितना मिला? 62.5, तो दूसरे को कितना मिला? 37.5। 100 मानने से काम आसान हो जाता है, यानी कि हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे और 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 85% के। तो हमने क्वेश्चन को ये बनाने के लिए यहां पे कितना मान लिया? 100, कि एक को जितने वोट डाले हैं उसका 62.5 मिला, दूसरे को कितना मिलेगा? 100 में से घटाते 37.5, यानी कि दोनों के वोट का जो अंतर है वो कितना रहा? 25%। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला गया है जिसको 62.5% वोट मिले हैं वो दूसरे उम्मीदवार से 3400 वोट से जीत गया, यानी कि दोनों का अंतर हमें दिया है। तो हमने क्या किया? दोनों का प्रतिशत में अंतर निकाल लिया। कितना आ गया? 37.5 को 62.5 में से घटा दिया, अंतर कितना आ गया हमारा? 25%। क्वेश्चन में दिया 3400, 25 का भाग देगा हम 100 का मान निकाल लेते हैं। यहां से क्या आ जाएंगे? डाले गए वोट आ जाएंगे। 25 से कट जाएगा 4 बार, 416 और 4×3 = 12, यानी कि आ जाएगा 13,600। भाई हमने क्या किया? आपसे बोला था डाले गए वोट में से एक को मिले 62.5, दूसरे को मिले 37.5, क्योंकि 85 का 62 और 37.5 निकालना टफ था, हमने इसको 100 मान लिया। 100 मानकर क्वेश्चन किया तो यहां से आंसर कितना आ गया? 13,600, यानी कि 13,600 क्या है? 85% का मान है। किसका मान है? 85% का। आपसे बोला कुल कितने वोट थे? देखो डाले गए वोट कितने? 13,600, ठीक है ना? इसका मान कितना? 85। हमें निकालने कुल, तो किससे गुणा कर देंगे? हम 100 से कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 100 से। देखो 17 से कट जाएगा, 17 8 जा 136, 17 5 जा 85, 5 से कट जाएगा 160 टाइम, तो कुल वोट आ जाएंगे आपके 16,000। बच्चे क्या करते हैं? यही आंसर छोड़ देते हैं। ये आंसर नहीं है, ये क्या है? आपके डाले गए वोट की संख्या है। अब आप बोलोगे 85 से गुणा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने डाले गए वोट को कितना मान के कैलकुलेशन की? 100 मानकर। 100 मानकर जो वैल्यू आई वो रियल में किसकी वैल्यू है? 85%, यानी कि डाले गए वोटों की संख्या है। मुझे निकालने कुल वोट, तो 85 से भाग देके 100 से गुणा कर दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। अगला एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिया है। एक चुनाव में कुल वोट में से 10% जो है अवैध घोषित हो गए, इलीगल हो गए, और जो व्यक्ति हारा है उसे कुल वोट के कुल वैध वोट के, लीगल वोट्स के 40% मिले हैं। तो आपसे पूछा है कि जो जीता है उसे कुल वोटों का कितना परसेंट मिला? देखो, कुल वोट कितना मानते हैं परसेंट में? 100। 10% क्या हो गया आपके? इलीगल, यानी कि अवैध हो गए।
तो वेद कितने बचेंगे आपके 90%। अब वेद में से जो व्यक्ति हारा है उसे मिला है 40%, तो 90 का 40% इसको मिला है, यानी कि 36 भाग इसको मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, हम 36 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 54%, यानी कि इसे कुल वोट का कितना भाग मिला है, 54% मिला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बेहतरीन पीवाईक्यू आपके सामने है। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, पुरुषों में 8 और महिलाओं में 12% की वृद्धि होती है, जिससे जनसंख्या बढ़कर 8680 हो जाती है। आपसे पूछा है महिलाओं की संख्या क्या है। देखो, पहले जनसंख्या जो थी वो आपकी 8000 थी, और अब जनसंख्या जो है बढ़ गई, और अब जनसंख्या हमारी हो चुकी है 8680। यानी कि हम पहले निकालते कि जनसंख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई। 8000 से 8680 होगी, यानी कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 680 की हो गई। प्रतिशत में निकालना है, 680 की वृद्धि हुई, किससे हुई, 8000 से, इंटू 100 कर देंगे, 3 जीरो आपस में कट जाएगी, कितना आ जाएगा 8.5%। यानी कुल मिला के जनसंख्या में 8.5% की वृद्धि हुई है। अच्छा, पुरुषों की जो संख्या है, मेल और वुमेन आपको दे रखे, पुरुषों की संख्या में 8% की, जबकि महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है, और दोनों को मिलाकर अगर देखें तो कुल वृद्धि कितनी होती है आपकी 8.5% की। यानी कि अगर आपको महिला पुरुषों, गर्ल्स बॉयज की अलग अलग वृद्धि या कमी दे रखी है, और टोटल अगर आपको मान दे रखा है, तो इसे हम एलिगेशन से कर सकते हैं, यानी कि टोटल मान को हमेशा बीच में रखना है। इसे हम माइनस कर देंगे, कितने का डिफरेंस आएगा, 0.5 का, यहां हम माइनस कर देंगे 12 में से 8.5 को, तो कितना जाएगा आपके 3.5 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 7:1। यानी कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना आ गया, 7:1 आ गया। आपसे पूछा महिलाएं कितनी है, देखो कुल जनसंख्या कितनी, 8000 है, तो कुल अनुपात कितना हो गया, 8, 8 का भाग दे देंगे। महिलाओं की संख्या निकालनी, महिलाओं की संख्या कितनी है, 1, 1 से गुणा कर देंगे, तो महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 1000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 50 लड़कियां और 70 लड़के हैं जो पिकनिक पर गए थे, लेकिन लड़कियों का केवल 40%, लड़कों का 50% व्यक्ति पिकनिक पर गए हैं, तो कितने परसेंट छात्र पिकनिक पर गए हैं। गर्ल्स जो है वो आपको दे रखे 50, और लड़के आपको दे रखे 70। जितनी गर्ल्स है इसमें से केवल 40% गई थी, तो 50 का 40% निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके 20। जितने बॉयज है इसमें से केवल 50% पिकनिक पर गए थे, कितना आ गया 35। यानी कि पिकनिक पर कुल कितने गए थे, दोनों को ऐड कर देंगे, 55 विद्यार्थी पिकनिक पर गए थे। आपको पता करना है परसेंट में कितने गए थे, तो परसेंट में निकालना है, गए थे 55, कितनों में से गए थे, टोटल कितने थे, 50 और 70 कितने थे, 120, डिवाइड बाई 120 इंटू 100 कर देंगे, ये कट जाएगा 0, 2 से कट जाएगा, तो आ जाएगा अपना 275/6, तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 6 अट्ठे, यानी कि 45.8 के समथिंग। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो 45.8 के समथिंग एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आंसर हमारा सही माना जाएगा 46%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में कुल 850 छात्र हैं, इसमें 44% मुस्लिम है, 28 हिंदू है, 10% सिख है और बाकी अन्य है, तो अन्य विद्यार्थी कितने हैं। देखो मुस्लिम आपको दे रखे हैं 44%, हिंदू आपको दे रखे 28%, और सिख आपको दे रखे हैं 10%। सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे 4 to 6 82%, यानी कि कुल तीनों को मिला के 82% है। तो बाकी जो बच गए वो अदर्स है, तो अदर कितने होंगे, 100 में से 82 को माइनस करेंगे
यानी कि अदर कितने आ गए हमारा 18%। तो आपसे अदर्स की संख्या पूछी है, कुल छात्र 850 है, इसका निकाल देंगे हम 18%। 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 17 बार, 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 9 बार, 17 इंटू 9, 17 9 कितना हो जाएगा 153। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। अगला एक और बढ़िया क्वेश्चन है, एक औरत के पास जो है कुछ आम है, उसमें से 13% खराब हो चुके हैं और बचे हुए आमों से में से 75% जो आम है वो उसने दान कर दिए, यानी कि खराब होने के बाद भी उसने दान किए हैं, उसके बाद कुल उसके बाद 261 आम बचे हैं। तो आपसे पूछा कुल आम कितने थे। कुल आम हमें पता नहीं है, हम एक्स मानते हैं, लेकिन संख्या प्रतिशत में है तो एक्स थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए हम कुल आम एक्स की जगह 100x मान लेते, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। कुल आम हमने मान लिए 100x से, कुल आम में से 13% तो खराब हो चुके हैं, यानी कि सही आम कितने बच गए, 100x में से 13 घटा दो 87x, इतने आम बच गए। इसमें से उसने 75% दान कर दिए, जितने बचे उसमें 75% दान कर दिए, उसके बाद कितने बचे 261। जितने सही आम है इसमें 75% दान किए हैं, 75 दान कर दे तो बचेंगे कितने, देखो 25%। ठीक है ना, हमने क्या किया, जितने आम थे उसका 75 दान कर दिया, तो 100 में 75 घटा दिया, कितना बच गया 25, यानी कि बचे सही आमों का 75% निकाल लिया। और वो कह रहा है कि सही आम जो बचे हैं दान करने के बाद में कितने 261, तो 75 की जगह हम डायरेक्ट के ले लें 25%। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 25/100, 25 से कट जाएगा 4 बार, और देखो संख्या इक्वल टू में है तो अंश आपस में कट जाते हैं, ये कट जाएगा इससे 3 बार, 87 दिया 261, x/4 की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो x/4 का मान आ जाएगा आपके 3/1, x की वैल्यू निकाल ली, मल्टीप्लाई कर दिया, तो x का मान कितना जाएगा आपके 12। हमसे पूछा कुल आम कितने हैं, कुल आम हमने 100 x माने थे, x का मान आ गया 12, यहां पुट कर देंगे, 100 को 12 से गुणा कर देंगे, कुल आम कितने हो जाएंगे हमारे 1200। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें इसको। एक और पीआईक्यू हम देखते हैं, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। देखो आप थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी हम आपके लिए पीआईक्यू लेके आए हैं। हमारा यही मकसद है कि बच्चों का किसी भी तरह से नुकसान नहीं हो, उन्हें 3 अगस्त को होने वाले एग्जाम में हमारे पीआईक्यू से पढ़ाए गए क्वेश्चन उनके एग्जाम में छपे, क्योंकि बच्चे सफल होंगे। हमारा यही उद्देश्य है, मेन मकसद बच्चों का भविष्य अच्छा करना है। इसी के लिए हम आपके साथ लगातार जुड़े हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि अंत तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बस आप हमारा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो देखिए और इसे सब बच्चों में शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 15 और 10% की वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखो एक ही संख्या के आपको अगर एक ही संख्या के मान में वृद्धि या कमी की जाए, जैसे आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करे या वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि करे, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, या खपत में वृद्धि की, खर्च में वृद्धि की, तो आय में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। इन सब क्वेश्चन में 2 तरीके आपको बताएं, एक होता है प्लस माइनस ए बी वाले से, और एक हम 100 मान के कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। जैसे आपसे बोला गया संख्या के मान में पहले 15% की वृद्धि हुई है आयत की लंबाई में और चौड़ाई में 10 की वृद्धि हुई है, तो एक संख्या 15 है, एक 10 है, प्लस a इंटू बी बटे 100 कर देंगे, यहां से आ जाएगा 25, ये कट जाएगा 1.5, तो आंसर आ जाएगा 26.5। अगर आंसर प्लस में आता है मतलब कुल वृद्धि होगी, आंसर माइनस में आता है तो हानि होगी। ठीक है ना, एक तरीका ये है। दूसरा क्या था, 100 मान के हम कर सकते हैं। माना पहले क्षेत्रफल 100 था, 15 की वृद्धि 115 कर देंगे, 10 की वृद्धि 110 कर देंगे, यहां से हम नया मान निकालते हैं, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 23 बार, 5 से कट गया 2 बार, गुणा कर देंगे 253/2, यानी कि 126.5 आ जाएगा। क्षेत्रफल 100 माना था, 126.5 हो गया, यानी कितनी वृद्धि होगी आपकी 26.5% की वृद्धि होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
तो आज हमने परसेंटेज के बहुत इंपॉर्टेंट पीआईक्यू सोल्व किए हैं, इनको जरूर देखें। आपके 2026 के एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ में। कल मिलेंगे हम क्लास 11 के साथ में ठीक शाम को 7 बजे। थैंक यू।